हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम है शुभम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में जॉब नोटिफिकेशन है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का, जो कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। इसमें जो पोस्ट है वो आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंडर में आता है। और ये बेसिकली आपकी साइंटिस्ट जॉब है। तो इसमें जो ग्रेजुएट हैं साइंस में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं, फीस क्या है, वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। इसकी सैलरी अराउंड इंक्लूडिंग ऑल द पर्क्स अराउंड 1 लाख पर मंथ इसकी सैलरी है। तो सैलरी भी डिसेंट है। तो जो भी आज पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए कि इसमें क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितने स्टेज में इसका पैटर्न होता है, कैसे इसकी कट ऑफ जाती है, क्या इसका निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज इफ यू लाइक दिस बटन एट द एंड, हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी मैं कोई जॉब नोटिफिकेशन डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जो ये बेल आइकन आपको दे रखा है नीचे वीडियो के नीचे, आपको उसको हिट करना है और आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की। एप्लीकेशन डेट्स, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स हैं जो कि आ चुकी है। ये आपका 21 ऑफ सितंबर को इसका रिलीज हो चुका है नोटिफिकेशन। जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी है 11th ऑफ अक्टूबर 2022। ठीक है। और इसमें यह है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये आप इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और जिसकी डेट है 19th ऑफ अक्टूबर 2022 टू 25th अक्टूबर 2022। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपकी जो फीस है वो आपकी वापस नहीं होगी, बस आपका एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉन हो जाएगा। तो जो आपको जो होता है ना कि आपने इतनी बार ही अप्लाई कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं वो आपके डायरेक्ट नहीं होंगे या फिर रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है। तो इसीलिए आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीस क्या है। जो इसकी फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये है, 200 रुपीज ओनली। एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST और आपके PWD जो की हैं, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पेमेंट मोड की, तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। आप किसी भी SBI ब्रांच में जाके इसको फिल कर सकती हैं और इसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों के लिए है। ठीक। अब बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी जैसे मैंने आपने इसमें बोला था कि ये जो वैकेंसीज हैं ये दो जो डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा रिलीज की जाती हैं। तो अगर आप बात करते हैं पोस्ट इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है, और इसको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। मतलब ये बस ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई प्राइमरी है कोई सेकेंडरी जॉब है, मतलब ऐसा सब इक्वल है। लेकिन हमने जब नंबर किया तो उसमें हमने कैटेगरी 1 डाला। ठीक है। तो इसमें जो जियोलॉजिस्ट है ग्रुप ए की, उसकी पोस्ट है 216 एंड जो जियोफिजिसिस्ट की जॉब्स हैं ग्रुप ए की वो है 21। और जो केमिस्ट की हैं ग्रुप ए की वो है 19। ठीक है। तो आपकी लगभग यहाँ पे 260 वाट के करीब में आपकी वैकेंसी है। ठीक, इसमें अगर इंक्लूड किया जाए देखा जाए। और लेकिन जियोलॉजिस्ट का जो मेन मतलब जो जियोलॉजिस्ट ही मेन डिपार्टमेंट है ये समझ लीजिए। तो उसके लिए इस बार मतलब सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि पहले जैसे लास्ट टाइम 150 अराउंड रिलीज हुई थी, लेकिन इस टाइम जो है आपका 216 हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इसमें अप्लाई करिए। और अच्छे से मैं क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत है। ठीक। जो फिजिसिस्ट की और केमिस्ट की कम है, लेकिन जो जूलॉजिस्ट की है वो ज़्यादा है। ठीक। अगर वहीं बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जो कि पोस्ट है आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के और डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्सेज में जो आता है, उसके लिए आपकी अगर 3 पोस्ट है। साइंटिस्ट भी हाइड्रो जियोलॉजी की ग्रुप ए की, जिसमें 26 वैकेंसी 26 वैकेंसीज हैं। और जो साइंटिस्ट भी है केमिकल का ग्रुप ए का, उसमें एक ही पोस्ट है। और जो साइंटिस्ट भी जियोफिजिक्स में है उसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। तो हमने यहाँ पे आपकी बात कर ली। ठीक है, कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी
वैकेंसीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, किस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, वो हमने बात कर ली है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपकी 3 पोस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट की हैं, जियोफिजिक्स की हैं और केमिस्ट की हैं। ठीक, और केमिस्ट को ये है कि डॉक्टर ना, ये है आपकी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो केमिकल मान सकते हैं। केमिस्ट केमिस्ट का मतलब वो नहीं जो होता है ना कि केमिस्ट बैठा है डॉक्टर के पास, वैसा नहीं, सिर्फ केमिकल मीन्स केमिस्ट्री। ठीक, अब बात करते हैं कैटेगरी 2 में, अगर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, तो इसमें आपकी हाइड्रोजियोलॉजी की पोस्ट निकली हुई है, केमिकल की पोस्ट निकली हुई है और जियो फिजिक्स की निकली हुई है पोस्ट। ठीक, तो अगर आप ये इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप इसको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसको जल्दी से आप इसको अप्लाई कर दीजिए 11 अक्टूबर से पहले। ठीक है, और एक बात कि आप इसमें लास्ट मतलब होता है ना कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट का वेट मत करिए कि हम तब भरेंगे। अगर आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को तो अभी भर दीजिए, अगर आप बाद में देखें, जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, और हाँ, आपको अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको लगता है फॉर्म फिल करने के बाद में कि आप इसके लिए मतलब आपकी वो पढ़ाई उस लेवल की नहीं है या फिर आप इतने दिन में नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, तो प्लीज़ अपना जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं, नंबर ऑफ चांसेस जो होते हैं मिलते हैं, वो आपके नहीं इसमें रिड्यूस होंगे। ठीक है, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की और एज एलिजिबिलिटी जो है आपकी। इसमें क्या है कि आपको जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 21 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आप हो सकते हैं वो 32। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करते हैं डेट की, किस कि आप कब बॉर्न होने चाहिए कब नहीं बॉर्न, तो आप जो है आप 22 जनवरी 1991 के पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ना ही आप 1 जनवरी 2002 के बाद में आप बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC ST वालों को 5 ईयर्स से, OBC वालों को 3 ईयर्स से, और अगर आप अनरिजर्व वाले हैं तो उसमें 10 ईयर्स का है। और OBC के और आप ये हैं PWD फिजिकली डिसेबल्ड, तो आपको यहाँ पे 13 ईयर्स का मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी चांसेस मिलते हैं, यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये आपका हो गया एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका ये कॉलम में हो गया आपका, और ये हो गया आपका रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप जो भी अगर आपके पास आप SC ST हैं या फिर OBC हैं। और हाँ, एक और बात है कि यहाँ अगर आप OBC हैं तो ये नहीं, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप OBC में नहीं, आपको जनरल के लिए फिल करना पड़ेगा। और OBC बस वही फिल कर सकते हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इसके लिए आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, जो कि आपको जब आपका इंटरव्यू होगा वहां पे उसका वेरिफिकेशन भी होगा कि आप क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, और ऐसे ही आपका SC ST वालों के लिए, SC ST वालों प्लीज़ आप लोग जो भी ये अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले से ही स्ट्रांग रखिए, अपना पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट रखिए, ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड वो बहुत ही बुरा होता है कि आपने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, जिसकी वजह से आपका कहीं है ना कहीं अगर रह गया तो आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो पोस्ट है आपकी जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है, उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजिकल साइंस में या फिर जियोलॉजी में, या और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग जियोलॉजी और मरीन जियोलॉजी और अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और ओशिनोग्राफी एंड कोस्टल एरिया स्टडी और पेट्रोलियम जियो साइंसेज एंड जियोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर हम वही बात करते हैं कि आपकी जियो फिजिक्स की ग्रुप ए इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स ग्रुप ए इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास MSc होनी चाहिए इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, और MSc जियो फिजिक्स, और इंटीग्रेटेड MSc एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स, और MSc अप्लाइड जियो फिजिक्स, और MSc मरीन जियो फिजिक्स, और MSc टेक अप्लाइड जियो फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वहीं पे कि आप अगर फॉर केमिस्ट ग्रुप पे इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया and scientist to be chemical under central groundwater board,
तो आपके पास होनी चाहिए एमएससी इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपकी जियोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है, कि आपकी जियोलॉजी सही होनी चाहिए या फिर जियो केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ अगर आपने एमएससी की है इन केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वहीं बात करते हैं साइंटिस्ट भी हाइड्रोजियोलॉजी ग्रुप ए इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, तो आपको यहाँ पे होनी चाहिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जियोलॉजी में होनी चाहिए या फिर अप्लाइड जियोलॉजी और मरीन जियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके लिए देख लिया कि जो आपकी जो 6 की 6 पोस्ट दे रखी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की या फिर आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, और ये आपके एसेंशियल है, ये होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, इनमें से और आप जिसमें जैसे आपने फिजिक्स किया है तो आप में जियो फिजिसिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी किया है तो उसके लिए आपके पास जियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है, और आपके पास साइंटिस्ट भी हाइड्रोजियोलॉजी खाली, तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं कि आपकी जो जियोलॉजिस्ट की जो जॉब्स हैं वो आपकी 216 हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा नंबर है ये, आप इसमें अप्लाई करिए। आपका मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर आपने सही से अप्लाई की तो आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। ठीक है, पहले 100, 50, 150 इतनी आती थी, इस बार 216 वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट टाइम की बात करें, लास्ट टाइम भी इसमें अराउंड 150 थी, तो इस बार जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं कि आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप सही से अपने पढ़ाई की है तो वैकेंसी बहुत है इस बार। ठीक, अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो आपका जो है 3 स्टेज में होगा। पहला जो होगा वो प्रीलिम्स होगा जो कि 400 मार्क्स का होगा, और जो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका। और जो स्टेज 2 है वो आपका होगा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक, और जो थर्ड स्टेज है वो आपकी होगी पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। Candidates will first take combined geoscientist preliminary examination stage 1। ठीक है, और जो कंसिस्ट करता है 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पेपर फॉर ईच स्ट्रीम। ठीक है, चाहे आप वो जियो फिजिसिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जियो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उन सब में आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, और दिस क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। आपका इसमें ये नहीं कि हिंदी होगा कुछ होगा, ये सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा। ठीक है, विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो ये इस बार चेंज किया गया है। ठीक, कि पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टेज 1 की जो है वो आपकी जो ये है आपका जो मार्क्स है वो आपके होंगे 400 मार्क्स होंगे। ठीक है, और जो आपका ये है स्टेज 2 वो 600 मार्क्स का, जो आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू टेस्ट है वो आपका होगा 200 मार्क्स का, यानी टोटल आपको देखा जाए तो इसमें आपका 1200 का आपका पेपर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद में आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, अब बात करते हैं स्टेज 1 होता क्या है। स्टेज 1 अगर प्रिलिम्स है तो उसमें क्या क्या एग्जाम होगा, कैसा कैसा क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना कि इसमें आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, तो उसमें ये है कि पहला जो होगा वो आपका स्टेज 1 जो है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करें जियोलॉजिस्ट की, साइंटिस्ट की और हाइड्रोजियोलॉजी की, तो उसके लिए आपके पास आएगा सब्जेक्ट 1, पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडीज होगा, वो सबके लिए कॉमन होगा, उसमें कोई नहीं है। सब्जेक्ट 1 जो है वो जनरल स्टडीज का है, 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का इसमें पेपर होता है, और ईच जो क्वेश्चन है वो आपका है अराउंड इसमें 120 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो यह मतलब लेस देन 1 मार्क्स का ही होता है। और इसमें जो भी आपका है निगेटिव मार्किंग जो है इन तीनों की, अगर हम स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 की बात करते हैं, तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की होती है। 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी। जितना भी उस क्वेश्चन को नंबर दिया गया होगा उसका 1/3 जो है वो आपके जो सही आंसर जो है उसमें डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग्स। तो हम निगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 सबके लिए सेम है। पेपर 2 जो है वो भी 2 ही घंटे का है, ऑब्जेक्टिव है, 300 मार्क्स का है। ठीक, तो जो जियोलॉजिस्ट वाले हैं या फिर हाइड्रोजियोलॉजी वाले हैं उनके लिए जियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि और जो आपके जियोफिजिस्ट के हैं या फिर साइंटिस्ट भी जियोफिजिक्स से हैं, तो उनके लिए पेपर 2 आता है जियोफिजिक्स का, जिसमें 2 घंटे मिलते हैं, 300 मार्क्स के होता है पेपर। और स्ट्रीम 3 जो है केमिस्ट या फिर
साइंटिस्ट भी केमिकल, तो उनके जनरल स्टडीज सबके लिए तीनों लोग जैसे बताया सेम होता है। और केमिस्ट्री आती है वो आपकी आती है 2 घंटे की आती है, 2 घंटे के लिए पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल अगर देखा जाए इन तीनों पेपर में, तीनों स्ट्रीम्स में, तो अगर आपको मिलेंगे 400 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल 4 घंटे का पेपर है। और ये नहीं कॉन्टिन्यूसली ये पेपर नहीं होगा, ये आपका 2 घंटे का होगा, फिर आपका गैप होगा, उसके बाद में पेपर होगा। जैसे आपका ये मोस्टली क्या होता है, 10:30 से 12:30 होता है, फिर 2:30 से फिर ये आपका होता है 4:30 होता है, ठीक है। या फिर 12:30 कर दिया, फिर इन्होंने 3:30 से 5 कर दिया, मतलब 2 से 3 घंटे का गैप जो है इन बिटवीन पेपर आपको मिलता है। और उसमें आप सेंटर से बाहर जाएंगे, फिर जो भी आपको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर से आपको सेंटर में आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको वहाँ बैठना ही है सेंटर के अंदर ही, नहीं। आपका पेपर जब खत्म होगा पहला पेपर तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, फिर आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो इसमें पूरा ये होता है, ये नहीं कि आपको टाइम मिलता है रिवाइज करने का। अगर रिवीजन अगर किसी को करना है थोड़ा बहुत तो वो कर सकता है उस 2-3 घंटे में, ठीक है। अब बात करते हैं तो स्टेज 2 क्या है। स्टेज 2 जो है वो आपकी है कंबाइंड जियोलॉजिस्ट जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका है इसमें आपके होते हैं 3 पेपर, ठीक। 3 पेपर होंगे और तीनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे। और ये आपके रिलेटिव जो है, रिलेटिव सब्जेक्ट्स उनके ऊपर होंगे, ठीक। अगर आपने ऐसे जियोलॉजिस्ट का लिया है पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो जियोलॉजी के पूछे जाएंगे। जियो फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो जियो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइड्रो जियोलॉजी के किया है तो 2 जियोलॉजी के होंगे, एक हाइड्रो जियोलॉजी का होगा। अगर आपने केमिस्ट के लिए किया गया तो तीनों केमिस्ट्री के होंगे, ठीक। और इनमें हर पेपर के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। और हर पेपर 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे। तो अगर टोटल बात करी जाए तो आपकी 600 मार्क्स का पेपर होगा पूरा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके 600 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसमें को तीनों में ये जो आपका है जियो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट का है, और जो केमिस्ट और ये जो है जियो फिजिक्स, ठीक है। इसमें तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपका हाइड्रोजियोलॉजी है इसमें आपके जो 2 पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड वो आपके जियोलॉजी के होंगे, जो थर्ड होगा वो हाइड्रोजियोलॉजी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सारा का सारा जो मेंस का होता है वो आपका 600 मार्क्स का होगा, और ये एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग नहीं होता है, एक ही दिन का पेपर है ये। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि एक दिन में कराएं 2 दिन में कराएं, वो उनकी बात है, वो उसमें मतलब जितना दिन लेना चाहे वो तो भाई वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें ये है कि आपको जो ये चीज़ें हैं, आपको जब आप मेंस भी क्लियर कर लेंगे, और मेंस में पहली बात कोई कट ऑफ वो नहीं है आपकी, ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है तो निगेटिव मार्किंग कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप जब मेंस फिल कर लेंगे, ठीक है, तो आता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो डीएफ जिसको बोलते हैं, तो आपको वो फिल करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, या फिर आपका जो भी होगा, ठीक है। तो और एक और बात ये है कि अगर आप जब डीएफ फिल कर रहे हो तो प्लीज कुछ ऐसा मत डालिए जो कि आप मतलब होता है ना कि आप मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया आपने, नहीं। अगर आपने उसमें लिखा है उस फॉर्म में, तो आप ये समझिए जब आपका इंटरव्यू होता है तो ये सिमिलर टू यूपीएससी इंटरव्यू होता है, जो आपने लिखा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो पूछेंगे, क्योंकि जिन अगर उनको आप अब वो ये नहीं मत सोचिए कि जाइएगा कि आपको वो जियोलॉजी से पूछेंगे। जियोलॉजी को जितना उनसे पूछना था वो पूछ चुके हैं। आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, अब वो पूछेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब क्या, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपने लिखा है, जैसे हॉबीज लिखी हैं, बहुत लोग क्या करेंगे हॉबीज को कुछ भी डाल देंगे कि मेरी ये हॉबी है, ये हॉबी है। लेकिन जब वहाँ वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे ना उस हॉबी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपने डाला योगा, ठीक है, तो योगा के वो कोई आसन पूछ लेंगे, आपको नहीं आता, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अवॉइड करिए जितना हो सके। जो आप रियल में है वो डालिए, भले आपके पास हॉबीज एक ही दो हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको डालिए जरूर, ठीक है। और लेकिन रियल डालिए, कोई ऐसा नहीं कि बस लिख दिया है, अब पता उसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ है। और आप जो अपने आंसर दीजिए उसका प्लीज एक जस्टिफिकेशन दीजिएगा, कि अगर आपसे वो पूछना ऐसा क्यों, तो अगर उसका होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए कि भाई मैं ऐसा क्यों करता हूं, मतलब वाई आई adopted दिस एंड वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। अगर आप हंस भी रहे हैं ना, ऐसा आपने लिख दिया इसमें हॉबीज में, आई लाइक स्माइलिंग, तो स्माइलिंग के फायदे क्या हैं, ठीक है, स्माइलिंग से क्या होता है, ठीक है, क्यों जरूरी है वो, तो यह चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि आपका वो सब्जेक्ट टेस्ट नहीं वहां लेंगे, वहां आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपको जितना उनको पूछना था आप प्री क्लियर करके आए, मेंस क्लियर करके आए, तो मतलब कि आपके अंदर वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है। अब वहां पे आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, ठीक।
और अगर आपकी कोई हॉबीज अभी तक नहीं है तो प्लीज़ अभी अच्छा खासा 1-2 महीने का टाइम है, अच्छा खासा टाइम है अभी, मतलब आई थिंक इसमें एग्ज़ाम प्री मेंस लेते लेते इनका 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से ना अपनी हॉबीज़ के ऊपर थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दिए, और अगर आपने एग्जामिनेशन में भी अच्छा खासा टाइम है, ये आपका अराउंड फेब में होगा, ठीक है, पेपर। तो आप अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अराउंड 5 मंथ्स हैं आपके पास, आप इसके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, और आप किसी भी नोटिफिकेशन से दूर ना रहें, ठीक है। अगर आपको नोटिफिकेशन पता ही नहीं होगा कि कब निकले फॉर्म, कब जा रहे हैं आप, तो आप उसके लिए आप प्रिपेयर क्या करेंगे, कब उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको उस चीज़ से बचना है, क्योंकि हम इस चैनल पे अपने सारी की सारी जॉब नोटिफिकेशन लाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी एडमिशन अलर्ट भी लाते हैं। तो अगर आप रिलेटिव में कोई है जो एडमिशन कर लेना चाह रहा हो, तो आप उसके से भी बोलिए कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव। थैंक यू सो मच।